तो उसने जिन्ना को लगता था कि सारे मुसलमान उसके पास आ जाएंगे, लेकिन सारे मुसलमान तो अनपढ़ थोड़ी थे, जो गए होंगे वो भुगत रहे होंगे लोग, और जो मुसलमान नहीं गए होंगे लोग आज के समय में अपने अपने पूर्वजों का धन्यवाद देना कि नहीं गए थे लोग, वरना ऑप्शन ए मार देते चल जाओ, ऑप्शन बी पाकिस्तान, तो कट ऑफ के बाहर हो गए रहते लोग यहाँ पे। और वहां टुकु टुकु देखते एक देश भारत है, आटा इतना सस्ता है। श्रीनगर शहर की क्या किया था असलम ने, ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। क्या पड़ा था, कश्मीर। एक समय था यहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। एक समय में यहाँ पश्तून दुरानियों का शासक था, पश्तून दुरानी से इसमें सिख शासकों ने कब्जा कर लिया, तो ये किसके पास चला आया, सिख शासक से। सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने, तो कश्मीर पर किसका आ गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया, डोगरा शासकों को बेच दिया, लो कश्मीर खरीद लो। अंग्रेजों ने किसको बेच दिया, डोगरा शासक। तो यहाँ शासन किसका हो गया, डोगरा शासकों का। किसका शासन हो गया, डोगरा शासन। तो कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा शासन, अंतिम राजा थे हरि सिंह। राजा का नाम क्या था, हरि सिंह, हरि सिंह। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये उतना दिमाग वाले नहीं थे। इनका मंत्री जो था बहुत समझदार था, नाम था उसका शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री इनका सलाहकार कौन था, शेख अब्दुल्ला। अब जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि देखिए जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो या तो भारत में मिल जाए, या मन कर रहा है तो पाकिस्तान में मिल जाए, या मन कर रहा है तो क्या करें, अपना देश बना ले। क्या करें, अपना देश बना ले। सोचिए अंग्रेज सब, भारत है यहाँ आजाद करके जाओ ना यहाँ से, लेकिन नहीं, क्या बना लो, अपना देश बना लो। वो जहां जाते हैं, जब लौट के जाते हैं उस जगह को बर्बाद करके जाते हैं। ये अंग्रेजों का हिस्ट्री है। अफगानिस्तान से गए, अफगानिस्तान बर्बाद। इराक से गए, इराक बर्बाद। सीरिया से गए, सीरिया गया। लीबिया से गए, लीबिया गया। यमन बर्बाद कर दिए सब। वो जहां जाते हैं उस जगह को बर्बाद करते हैं। इतने बड़े भारत को क्या कर दिया सब, बर्बाद कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहाँ कोई बोल पाता था। आप तो नहीं, तो देर हिम्मत तो नहीं, को दरोगा खिलाफ बोल के देखिए, अपने मॉल, अपने गाँव के थाना के दरोगा खिलाफ। भले आप गांधी को गरिया लेंगे, अरे गांधी जी क्या किए थे, तो तुम बोल के दिखाओ, तुम अपने यहाँ के विधायक को बोल के दिखाओ, अगले दिन टंगमा ना ले तो कहना। समझ में, भारत की खराबी क्या है, जिसके घर में खुद के यहाँ खाना ठीक नहीं बनेगा वो बारात के खाना का शिकायत करता है, व्यवस्था ठीक नहीं था और खा के। देखिएगा ज्यादातर वही करेगा ना जिसके यहाँ खुदे ठीक नहीं है। ये हमारी क्या एक समस्या है, जो अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, विधायक के खिलाफ नहीं होता, गांधी जी को बोलता है। सोचिए उस समय सूचना क्रांति, न्यूज़पेपर, अखबार भी इतने नहीं थे कि मार के फेंक देता तो पता नहीं चलता। आप समझ रहे हैं, आज ना दुनिया भर का यूट्यूब है ना के मार रहा है, वीडियो बनाते उस समय ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आगे बढ़े तो बताइए, हरि सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, से हरि सिंह को इसने कहा था अपना अलग देश बनाइए, कश्मीर क्या रहेगा, अपना देश बनेगा। बताइए, धर्मशाला बना रहे हो लोग। देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है, केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सेब बेच के देश बना लेंगे। कश्मीर में पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे, नहीं समझे। तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया। अब हरि सिंह साइन नहीं करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई, क्या कर दो, साइन कर दो। अच्छा, अंग्रेज जब इतना खच रहा था सब, देश आजाद हो गया 1947 में, देश आजाद हो गया 1947, लेकिन सेनापति अंग्रेज का था। सेनापति किसका था, अंग्रेज। कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा होगा। तो कहा कैसे कर देंगे, वो साइन करके देगा, हम अभी हमला कर देंगे। हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था। जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी कौन था, अंग्रेज। जिन्ना ने भी कहा कि हमला करो इस पे, कहा हमला कैसे कर दे, हरि सिंह साइन करके देगा, कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे। यानी दोनों के पास बराबर मामला था। लेकिन जिन्ना ने क्या किया, एक गलत सहारा लिया। उसने कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के बंदूक दिया, हथियार दिया, कहा जाकर मारो कश्मीरियों को। न्यू ही खराब हो गई, क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा। शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो। हम लोगों ने क्या किया, ये इंसानियत बनाया, और उसने क्या किया, हमला कर दिया। और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना, तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो 10 आदमी को मार देगा। सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा, लौट आई। नॉर्मल आदमी को भेजा, मार देगी, उसका दुकान शटर तोड़ देगी, सोना का दुकान है, लूट यहाँ। एथिक्स खत्म, मोरल खत्म, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दिया, कहा जाएगा पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, रात में तुम ही लोग ताला तोड़ने लगेगा। नॉर्मल पुलिस रात भर आपका दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है। पुलिस कभी सोचे जिस दिन वो चालू चाह देगी क्या होगा, एक सड़क पे 2 जीप उधर 2 जीप इधर, भाग यहाँ से, रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को, लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं। सोचिए आज हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर, आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में। भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना, पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है। वो आप समझाओ। आपको अपने थाना जाने में टाइम लगता है, तो थाने वाले को भी तो आपको आने में टाइम लगेगा। आप तो पुलिस स्टेशन देखे हुए हैं, क्योंकि एक शहर में एक रहेगा, और तो देखबो नहीं किया है, पूछ पाछ के आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया नहीं आ गया यहाँ पे। तो सोचिए हम लोग तो इंडिया में जानते ही ना, सवाल उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा अभी आप ही लोग के रिश्तेदार सवाल उठाता होगा।
तो इधर से कौन घुसा दिया? सेना, जिन्ना। सेना घुसाया कि आतंकवादी? सबको आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही, लोगों का सामानों लूटने लगे सब। हद तब हो गया जब वहां वो हमला करते थे सब ना, इतना एरिया कब्जा किए, तो वहां महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जाने का, हम ब्याह करेंगे, आगे बढ़ाना तो एक और लड़की दिखी तो एक से कर लेंगे हम। लूट खसोट इतना रद्द कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि हरि सिंह कहा कि भाई अब हमरो यहां से उठा मत ले जाए। तब हरि सिंह भागे भागे आए सरदार पटेल से मदद मांगने, नेहरू से। नेहरू जी हमारी मदद कीजिए, तो क्या जरूर करेंगे। सरदार पटेल कहे जरूर करेंगे, पहले साइन कराइए। ढेर होशियार बना था तो साइन किया, मैं भारत में विलय करता हूं। तो भाई हरि सिंह का तो एरिया ये पूरा है ना, ये पूरा एरिया है। और जब उन्होंने साइन किया, मतलब पूरे के लिए साइन किया, लेकिन जब तक वो साइन किया, अक्टूबर में आके साइन किया। आजादी मिली थी कब? अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, 26 अक्टूबर को जाके कर रहा है। बताइए, अक्टूबर खत्म करके 26 अक्टूबर को कर रहा है। 3 महीना में कितना हमला हो जाएगा समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तब तक इतना एरिया कब्जा कर चुका था। तब हरि सिंह आए, तब कौन किया? हरि सिंह साइन किए और कहे बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने साइन कराया, और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए, ये देखिए अब साइन हो गया, अब तो हमला करेंगे ना, अब आप स्वतंत्र हैं, अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। जिन्ना का हालत खराब हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, उस समय ब्रिटेन की आर्मी से, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे। उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग एकेडमी था, और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था, आ जाइए हम आपको अपने यहाँ का सेनापति बना देंगे। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, क्या बना देंगे? सेनापति बना देंगे आप। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे, जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था, जिसने हमें नौकरी दिया था, और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे, आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए? भूल जाइए, आपका पाकिस्तान बन गया है, मरेंगे तो इसी धरती पे मरेंगे यहाँ पर। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया, तो उसके बाद से पाकिस्तानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे। 1 इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके। यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया? सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिया यहां पर, और पाकिस्तानी सबको पीछे ढकेलने लगे। नौशेरा एक जगह है कश्मीर में, जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था, और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का, और नौशेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी 1 दिन में कब्जा कर लिया, गोदाम सब उड़ा दिए, भाग गया सब पाकिस्तानी का। यही हथियार का यूज करो यहाँ पर। ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए अच्छाई कही है, खराबी ढीठ बहुत थे, ढीठ बहुत थे। वहां पे युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को। अब जगह कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया, ब्रिगेडियर का पावर बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ उखाड़ के फेंक देगा वहां पे। इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला ऊपर आके गिर गया। हालांकि कई बार ये बच चुके थे। एक बार तोप का गोला, जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना, जैसे वहां से भाषण देके खत्म होकर हटे, तुरंत वहां एक तोप का गोला गिरा। जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे, जैसे खत्म हो गया, उसके जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया। तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पे तोप का गोला गिर गया था। तो कहा कि तोप के गोला को भी पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। तो उसने, जिन्ना को लगता था कि सारे मुसलमान उसके पास आ जाएंगे, लेकिन सारे मुसलमान तो अनपढ़ थोड़ी थे। जो गए होंगे वो भुगत रहे होंगे लोग, और जो मुसलमान नहीं गए होंगे लोग आज के समय में अपने अपने पूर्वजों का धन्यवाद देना कि नहीं गए थे लोग, वरना ऑप्शन ए मार देते चल जाओ, ऑप्शन पी पाकिस्तान, तब तक कट ऑफ के बाहर हो गए रहते लोग यहाँ पे। और वहां टुकु टुकु देखते एक देश भारत है, आटा इतना सस्ता है। तो जो लोग, भाई देखिए, देश हमारा हिंदुस्तान सबसे मिलकर बना हुआ है। ऐसा कोई लड़ाई नहीं हो जिसमें हर जाति मजहब के लोगों ने अपना खून न मिलाया हो इस देश के लिए। यहाँ पे अलग बात है कि हमारा देश इसके साथ एक लोकतंत्र भी है, और हमारी